पीर साहिब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, संतों के विचार अभी हम सब सुन रहे थे। आइए एक छोटा सा कीर्तन प्रभु के नाम पर, सदगुरु के नाम पर करते हैं। गुरुदेव 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 गावो, गुरुदेव गुरुदेव ओ गुरुदेव 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 गावो, गुरुदेव गाओ, जन्म मरण का फंदा छुड़ाओ, जन्म ओ गुरुदेव 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 गाओ, साधन भूमि मनुष्य तन पाया, साधन तन पाया, साधन भूमि मनुष्य तन पाया, साधन न पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। सोते दिवस गई जागो जगाओ, सोते आओ, सोते दिवस गई जागो जगाओ, सोते दिवस गई जागो जगाओ, जन्म मरण का बंधा छुड़ाओ, जन्म मरण का फंदा छुड़ाओ, गुरुदेव 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 गाओ, भूले अनादि प्रवाह में प्यारे, भूले अरे भूले अनादि प्रवाह में प्यारे, भूले ला दे जन्म भर दुख के सहारे, दुख गुजार ला दे जन्म भर दुख गुजारे, ला दे जन्म भर दुख गुजारे, अवसर बीते फिर पछताओ, अवसर बीते आओ, अवसर बीते फिर पछताओ, अवसर बीते ओ जन्म मरण का फंदा छुड़ाओ, ओ गुरुदेव 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 गाओ, गुरुदेव गुरुदेव जन्म मरण का फंदा छुड़ाओ, गुरुदेव 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 गाओ, ओ जन्म मरण का फंदा छुड़ाओ, जन्म आओ,
ओम बोलो सद्गुरु देव की जय। एक प्यारी सी कहानी है। एक बस यात्रा करने के लिए काफी लोग बस में चढ़े हुए थे, कहीं जा रहे थे। भीड़ बहुत थी। उस बस में किसी का पर्स गिर गया। पर्स गिरा, लोगों को पता नहीं चला किसका पर्स था। जिसका पर्स था ना उसको पता था ना और यात्री को। उस पर्स पर एक कंडक्टर का नजर पड़ गया और नजर पड़ते ही उस कंडक्टर ने उस पर्स को उठा लिया। कंडक्टर ने कहा, भाई किसका पर्स है? वो हाथ ऊपर करे, और इसमें कुछ पैसे भी हैं। इस पर्स में कुछ पैसे हैं, बताओ किसका पर्स है? अब पैसे का लोभ सुनकर के कभी सभी लोग कहे मेरा पर्स है, मेरा पर्स है। फिर कंडक्टर ने पूछा, अच्छा ये पर्स का कलर कैसा है? तो किसी ने कहा पीला, किसी ने कहा ब्लू कलर है, किसी ने कहा हरा है, किसी ने कहा काला है। फिर कंडक्टर ने पूछा, अच्छा उसमें कितने पैसे हैं? तो चुप हो गए। किसी ने नहीं बताया कि इतना पैसा है, क्योंकि वाजिब था ही नहीं कि किसका पर्स है, वो पता ही नहीं था। लेकिन एक बूढ़ा बाबा ने अपना जब जेब पता किया तो उसका जेब से पर्स गिर गया था। उस बाबा ने कहा, भाई साहब मेरा पर्स है। कंडक्टर ने कहा, आपका पर्स है बाबा जी? हाँ। उन्होंने कहा, हाँ मेरा पर्स है। उन्होंने कहा, क्या सबूत है आपका पर्स है? भाई पर्स तो सबके पास होता है, क्या सबूत है? कहा, मेरा पर्स थोड़ा काला कलर का है, ब्राउन कलर में है। वो तो सबका किसी का भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि पर्स को आपने बनाया, खुद ने बनाया है। इस कलर का तो कई पर्स हो सकते हैं, सभी के पास हो सकते हैं। और क्या खासियत है पर्स में? पैसा भी है। और उसमें क्या खासियत है? उसमें भगवान का फोटो भी है। भगवान का फोटो तो कोई भी रख सकता है। ऐसे थोड़ी कि भगवान का फोटो केवल आप ही रख सकते हैं। भगवान का फोटो रखने का सबको अधिकार है। हाँ, कोई भी आपकी पत्नी का फोटो तो कोई दूसरा नहीं रखेगा, या आपका फोटो कोई दूसरा नहीं रखेगा, आपके बेटे का फोटो कोई दूसरा नहीं रखेगा, आपके माता पिता का फोटो कोई दूसरा नहीं रखेगा। आप रख सकते हैं, सिर्फ आप। लेकिन आप कहते हैं भगवान का फोटो है आपके पर्स में, तो भगवान का फोटो तो कोई भी रख सकता है। और कोई दूसरा सबूत? मैंने कहा, भाई साहब कोई दूसरा सबूत तो नहीं दे सकता हूं। मेरा पर्स अमुक कलर का है और मेरे पर्स में भगवान का फोटो है। कंडक्टर साहब ने, ठीक है तुम्हारा फोटो भगवान, तुम्हारे पर्स में भगवान का फोटो है, लेकिन इसका कुछ और सबूत दीजिए। उन्होंने कहा, सुनिए भगवान का फोटो की बहुत बड़ी कहानी है। अपना बताना शुरू किया। जब मैं जवान था, 20-25 साल का था, तभी उस समय मेरे पास पर्स था। और जब मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, तब मैं अपने उस लड़की का फोटो रखा। उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया, फिर पत्नी का फोटो निकाल करके उस बच्चे का फोटो रख दिया। बड़ा प्यारा बच्चा था मेरा।
आगे बढ़ जाइए, इसमें ठंडा होगा। तब मैं अपने बच्चे का फोटो रख लिया। बच्चे का फोटो रखा, बहुत मासूम चेहरा था, अच्छा लग रहा था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो बड़ा बेढंगा हो गया, चाल चलन भाव स्वभाव। उसके बाद भी उसका फोटो में सजा करके बड़ा रखा था, सहेज करके रखा था। उस बेटा का शादी कर दिया। शादी करने के बाद जब उसका बच्चा आया तब उसको फोटो रखा। जब उसका फोटो रखने के बाद भी जो मेरा नाती आया, बेटा का बेटा, वो भी बड़ा तूफानी, बड़ा शैतानी। फिर उसका भी फोटो निकाल करके मैंने भगवान का फोटो रखा है। क्योंकि जिन जिन लोगों से मेरा प्रेम बढ़ा, उसका मैंने फोटो को बहुत सहेज के रखा था। लेकिन अंत में मेरी पत्नी भी जो मुझे पहले बड़ा प्रिय लगती थी, वो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदल गया, उसका फोटो बदल दिया। बेटा आया, बेटा का फोटो रखा, बेटा भी थोड़ा अलग ढंग का हो गया, स्वभाव उसका बदल गया। स्वभाव बदलने के साथ साथ उसका प्रेम बदल गया फिर मेरा उसके साथ, उसका भी फोटो निकाल दिया। ऐसे करते करते अंत में मैंने भगवान को एक सहारा माना। अभी माता जी भजन गा रही थी ना, कोई सहारा नहीं हुआ। पहले बेटा प्यारा लगा, बेटा का शादी हो गई, पत्नी का हो, बहू का हो गया, बेटी को लाड़ प्यार दिया, बेटी बड़ी हुई, बेटी की शादी कर दिया, जमाई का हो गया। अपने शरीर को पाला पोसा, शरीर भी अंत में मेरा नहीं हो सका। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक घर में अभी छत्तीसगढ़ गया था, उसकी दूसरी बेटी आई है। अपनी बेटी को क्या कहती? लड्डू लड्डू कहती थी। अपनी बेटी को लड्डू लड्डू कहती थी। बड़ा प्यारा शब्द है, कितना प्यारा, कितना प्रेम से, कितना उसको दुलार लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। उसके प्रति कितना एक भावनाएं हैं, एक आशाएं हैं, एक कामना है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तब सब रूखे हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ हमारी जिंदगी भी इसी तरह का होता है। शुरू में सब प्यारे लगते हैं, सब अपने लगते हैं, बाद में सब बदल जाते हैं। समय बदलता है, स्वभाव बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, विचार बदल जाते हैं। जासो कियो मिताइया सो धन भया नाहित, सदगुरु कबीर कहते हैं। जासो कियो मिताइया, जिससे जिससे हमने मित्रता की है, दोस्ती किया है, अपना प्रिय माना है, वो प्रिय कभी अप्रिय हो जाते हैं। वो प्रेमी कभी दुश्मन बन जाते हैं। वो बच्चे कभी जवान हो जाते हैं और जवान होकर के बदल जाते हैं। जासो कियो मिताइया, हमने किसे मिताई किया है? प्राणियों से किया है, पदार्थों से किया है, जगह जमीन से किया है, पद से किया है, प्रतिष्ठा से किया है, और सब बदल गया। छच्छा छन में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई। सदगुरु कबीर कहते हैं सबका प्रलय हो रहा है। सुबह से देखिए, जो बाग में, जो पेड़ में फूल खिले हुए थे, वो दोपहर के बाद मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चावल का परिवर्तन, धान का परिवर्तन चावल में होता है, चावल का परिवर्तन भोजन में होता है,
और भोजन का परिवर्तन गंदगी में हो जाता है। सब परिवर्तनशील है। इसलिए साहब कहते हैं जासू क्यों मिताइया, हमने जिसे जिनसे लव लगाया है, प्रेम किया है, जिसको अपना माना है और अपना मान करके सारी शक्ति दिया है, सारा समय लगाया है, क्या किसी का हो पाया है? इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने कितना तूफान किया, विश्व विजेता कहलाने के लिए कि ख्वाब देखा, मैं दुनिया को जीत जाऊंगा और विश्व विजेता कहलाऊंगा। हम भी कुछ ऐसे चाहते हैं, दुनिया में बहुत सुख बटोर ले, बहुत आनंद प्राप्त कर लें, लेकिन जो दुनिया में आया है सब हार करके गया है, हार करके गया है। एक संत के पास एक भक्त आते हैं, अब पूछते हैं भगवान मुझे दुख छूटने का मार्ग बताइए, दुख छूटने का मार्ग बताइए। संत कहते हैं सुख की आशा छोड़ दो। भक्त कहते हैं अरे मैं दुख से छूटने के उपाय पूछ रहा हूं और आप सुख की छोड़ने की बात करते हैं। संत ने कहा मैं सही कहता हूं, यदि दुख से छूटना है तो सुख की आशा छोड़ दो। फिर भक्त पूछते हैं अच्छा सुख दुख से छूटना हो तो, सुख दुख से छूटना है तो जीने की आशा छोड़ दो, और जीने की आशा छोड़ना है तो, जीने की आशा छोड़ना है तो जन्म लेना छोड़ दो, और जन्म की आशा छोड़ना है तो क्या करना है? विषयों की आशा छोड़ दो, क्योंकि जन्म मरण ही में कारण क्या है? विषय तो है। पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे सैनम। तो दुख से छूटना है तो सुख की आशा छोड़ दो, और दुख सुख से छूटना है तो जीने की आशा छोड़ दो। यही जीने की आशा, यही पाने की आशा, यही भोगने की आशा, यही देखने की आशा तो आदमी को बंधन में डाला है। दुख सुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। हमारे सरश्री ने अभी 5 दिन के शिविर में बहुत बढ़िया 2 लक्ष्य बताए थे। एक भौतिक लक्ष्य, जीवन गुजर का लक्ष्य, दूसरा है पृथ्वी लक्ष्य। 2 लक्ष्य आदमी के पास, जीवन गुजर के लक्ष्य, जीव का लक्ष्य, जिसको कहते हैं जीव का लक्ष्य, हमारा जीवन कैसे चले, उसके लिए आदमी धन कमाता है और धन के पीछे मकान बनाता है, कपड़ा खरीदता है और अपना पेट भरता है। ये जीव का लक्ष्य है। जीव का लक्ष्य से ऊपर उठने के बाद आदमी का मूल उद्देश्य आता है, वह है पृथ्वी लक्ष्य। पृथ्वी लक्ष्य का मतलब होता है जीवन का लक्ष्य। ये तो जीव का लक्ष्य हो गया। पहला जो स्टेप था वो जीव का लक्ष्य है, अर्थात जीवन गुजर कैसे होगा। और हर आदमी अपने जीवन गुजर का साधन उपलब्ध कर लेता है, कपड़ा भी अच्छे से पहन लेता है, पेट भी किसी तरह से भर लेता है और मकान भी बढ़िया बना लेता है। लेकिन क्या इससे हमारा जीवन की पूर्णता हो जाती है? क्या हमारे जीवन का मकसद यहीं तक है? जीवन का मकसद इतना ही नहीं है बंधुओं। जीवन का मकसद केवल जीविका से ऊपर जीवन की ओर है, क्योंकि जीवन के मकसद को कोई बिरला ही समझ पाता है, और जो समझ आता है समझो अपने पृथ्वी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी लक्ष्य मतलब जो इस पृथ्वी में हम आए हैं, क्यों आए हैं, मानव जीवन मिला है, क्यों मिला है, और जी करके हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु विशाल देव ने कहा है जगत में रही के करिहव का, वो सुंदर सा छोटा सूत्र है, जगत में रही के करिहव का। जगत में रहकर क्या करेंगे? बस यही राग द्वेष लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा, इसी में तो उलझ जाते हैं और इसी में जीवन हमारा समाप्त हो जाता है।
इसी किसी भजनकार ने बहुत सुंदर कहा है, सोचो जरा करो मन में विचार, मानुष जन्म नहीं हर बार। सोचो जरा करो मन में विचार, मानुष जन्म नहीं हर बार। क्यों तू आया है इस संसार में, प्राणी क्या तूने पाया है इस संसार में। आदमी बड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपने मन को पूछे, या अपने दिल से पूछे, या अपने आप से पूछे कि आप इस घर में क्यों आए हैं, इस मानव जीवन को क्यों पाए हैं आप। कभी हमने समय निकाल करके पूछा है अपने आप से? हम किसी से को पूछते हैं, भाई साहब कैसे हैं आप? हर आदमी कहता है बस बढ़िया हूं, चकाचक है। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से पूछा है कि हम कैसे हैं, या आप खुद कैसे हैं? कभी नहीं पूछते हैं। हम अपने आप को पूछते ही नहीं हैं। बड़ा दुख की बात है। सबको पूछते हैं, सबका समाचार लेते हैं। बेटी आई, बेटी को पूछते हैं, बेटी कैसे हो, ससुराल कैसा है, पति कैसे हैं, सास ससुर कैसे हैं, पास पड़ोस कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं। किसी घर जाते हैं तब भी पूछते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। लेकिन कभी अपने आप से पूछें, मैं कैसा हूं? कभी नहीं पूछ पाते हैं। यदि जिस दिन हम अपना समाचार पूछ लेंगे तो समझो हम अपने जीवन को समझ पाएंगे, और जीवन को असली जीने का रहस्य, असली जीवन जीने का मार्मिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। कभी अपने को पूछिए, हम कितना खुश हैं, हम कितना दुखी हैं, हम कितना परेशान हैं। और दूसरों की वजह से नहीं, अपने आप की वजह से है। हम दूसरे की वजह से दुखी नहीं है। हर आदमी अपने आदत के वश दुखी है, अपने स्वभाव के वश दुखी है। लेकिन ऑब्जेक्शन किसको लगाते हैं? दूसरे को, पास पड़ोस को, भाई बिरादरी को, पति को, पत्नी को, जितने भी अपने घर में रिश्तेदार हैं उसको ऑब्जेक्शन लगाते हैं। जब उसको नहीं लगाते तो ऊपर वाले को लगाते हैं। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले की जैसी मर्जी है वैसे रख रहा है। अपने को दोष नहीं देखें। इसे सदगुरु कबीर ने कहा है, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा ना कोई। जो दिल ढूंढा अपना, जो आदमी अपने को ढूंढ लेता है, अपने अंदर में खोज लेता है कि सबसे गलती मेरे में है, सबसे ज्यादा भूल मुझसे होती है, क्योंकि मैं दूसरे को देखकर दुखी होता हूं। दूसरे के सुख से तो दुखी होता ही होता हूं, दूसरे के दुख से भी दुखी हो जाता हूं। और जो आदमी दूसरे के दुख से दुखी होता है वो सच्चा इंसान नहीं है। जो आदमी दूसरे के दुख से देख करके दुखी होता है वो सच्चा इंसान नहीं है। क्योंकि वो रोया तो रो दिया, वो रो रहा तो हम भी रो दिए, वो हंस रहा है तो हम भी हंस रहे हैं। फिर हर आदमी अपने दुख से दुखी है और अपने किस्मत से खुशी है। यदि वो दुखी है तो हम भी दुखी हो गए, वो खुशी हो गए तो हम भी खुशी हो गए। इसका मतलब यदि वो दुखी हमको करना चाहेगा तो हम दुखी भी हो जाएंगे। अर्थात हमारे जीवन का सोच या हमारे जीवन का रिमोट दूसरे के हाथ में है। ना उसके तकदीर को हम बदल सकते हैं, ना हमारे तकदीर को वो बदल सकता है। इसलिए हर आदमी अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, अपने कर्मों से दुखी और सुखी होता है। बस सोच ले हमें क्या करना है, हमारा पृथ्वी लक्ष्य क्या है, हम पृथ्वी में इस दुनिया में क्यों आए हैं, कभी हमने सोचा है? और जिसलिए आए वो काम तो हो ही नहीं रहा है। जिसलिए हम आए हैं वो काम ही नहीं हो रहा है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम अपने आप को
धोखा दे रहे हैं। हम दूसरे को धोखा नहीं देते हैं। जैसे आपके माता पिता ने, हमारे माता पिता ने हमको बाजार भेज दिया, जाओ बेटा अमुक सामान लेकर के आना या अमुक काम करके आना, और हम वहाँ बाजार में जा करके यार दोस्तों में भूल गए, कुछ खाने पीने के प्रलोभन चीज़ों में देख करके भूल गए, कुछ अच्छे अच्छे चित्रों में आकर के भूल गए। जिसके लिए हमने आया था वो भूल गया, जो काम करने आया था उसको भूल गया, जो चीज लेने आया था वो भूल गया। अब जाने के बाद फिर पूछेगा किया कि नहीं किया वो काम, वो सामान लाया कि नहीं लाया, फिर जवाब नहीं दे पाते हम। फिर अंत में क्या करते हैं, हम सिर झुका लेते हैं, गलती हो गई। हमारे जीवन में ठीक यही हो रहा है, रोज गलती करते जा रहे हैं। मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का, भूल गए हैं। इसलिए दुनिया में यदि जीना है तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी का राज क्या है, अपने में मस्त रहो, अपने मस्तानगी को समझिए। हमारे जीवन की खुशी किसमें है, हम किस हालत में, किस स्थिति में खुशी हो सकते हैं। आदमी कहते थोड़ा धन बढ़ जाता तो खुशी मिल जाती, थोड़ा पद अच्छा मिल जाता तो खुशी मिल जाती, आनंद मिल जाता। ये सच है, पद थोड़ा बड़ा हो जाए, धन थोड़ा बढ़ जाए तो खुशी उसमें मिल सकती है, लेकिन वो खुशी कैसी है, थोड़ी खुशी है, थोड़ा सुख मिलेगा, ज्यादा सुख मिलने वाला नहीं है। यदि ज्यादा सुख मिलता तो ज्यादा धन पाकर के आदमी ज्यादा खुश हो जाता, बहुत बड़ा परिवार पाकर के खुशी हो जाता, लेकिन खुशी नहीं हो पाता है, आनंद नहीं हो पाता है। वो कोई आदमी कहता है ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो बड़ा आदमी आनंद हो जाता है या आनंद में भर जाता है। ज्यादा ज्ञान से भी नहीं आदमी सुखी हो सकता है। बहुत ज्ञानी है लोग, बहुत वक्ता है, बहुत श्रोता है, बहुत ज्ञान सुने हुए हैं, बहुत बोलने वाले भी होते हैं। किसी ने बहुत, एक दिन पुस्तक पढ़ रहा था मैं, एक आदमी वो होता है, एक आदमी था वो जो आपके आकाशवाणी में आता है 5 मिनट का आज का चिंतन, वो आदमी लेख भी लिखता था, बहुत सुंदर लेख लिखता था, और खुद वो आकाशवाणी में जाकर के प्रसारण भी करता था। लेकिन वो आदमी दूसरे की बात नहीं सुनता था, न दूसरे के चिंतन पढ़ता था, न दूसरे के चिंतन सुनता था। लेकिन लिखने का बड़ा शौकीन था वो। दूसरा आदमी था, वो सुनता जरूर था लेकिन अमल नहीं करता था। और तीसरा आदमी एक था, सुनने के बड़ा शौकीन था, लेकिन अफसोस था कि उनको समय कम मिलता था, लेकिन जितना सुनता था वो जीवन में उतारने का प्रयास करता था। तीनों में अंतर बहुत समझने में सरलता है। जो आदमी दूसरे को सुनाता है, लिखने में भी बड़ा, पढ़ने में, कहने में भी बड़ा शौकीन रखता है, लेकिन दूसरे का नहीं सुनता है। वो दूसरे को केवल शेयर करता है, दूसरे को भेजता है, दूसरे तक पहुंचाता है। क्या वो आदमी सुखी हो सकता है? वो तो केवल मान सम्मान के भूखे हैं, मुझे लोग जाने, मुझे लोग समझे, लोग मेरी तारीफ करें, वो तारीफ की भूखे हैं। और दूसरा आदमी वो है केवल सुनता है, तो सुनने का शौकीन रखता है, लेकिन जीवन में कर नहीं पाता है, उसका भी जीवन अधूरा है। तीसरा आदमी वो है जिसके अंदर में एक पिपासा है, एक तलब है कि मेरा जीवन आनंद में कैसे हो, वो प्रयास में लगा हुआ है। इसलिए जो आदमी प्रयास करता है, मेहनत करता है, या जरा गौर करता है जिंदगी को पा करके कि सचमुच में मुझे करना क्या है, मेरा पृथ्वी लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए जीवन का लक्ष्य, और जीवन में जब तक लक्ष्य न बने, जीवन में जब तक प्रश्न न उठे, तब तक आदमी का जीवन उसी तरह हो जाता है जैसे केचुआ होता है। केचुआ जमीन में रह करके भी वो
केवल उसी में घूमता रहता है और उसी का मिट्टी खाता रहता है वो। उसी प्रकार से हम सबका जीवन हो जाता है। मकसद क्या है समझ नहीं पाते हैं, उद्देश्य क्या है समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस संसार के रहर चक्रों में ही हम घूमते रहते हैं और दुखी बने रहते हैं। आवश्यकता है जीवन के लक्ष्य को समझने का। हमारा पृथ्वी लक्ष्य क्या है, जीवन का मकसद क्या है, चाहे वो संसारी हो चाहे सन्यासी हो, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है ना। सदगुरु कबीर ने कहा है, योगी जंगम ते अति दुखिया तापस के दुख दूना। चाहे वो योगी हो चाहे वो संसारी हो, सब दुखी है। और दुख का कारण क्या है? अपने लक्ष्य को न समझने के कारण, अपने जीवन के जो बुराई है, जो दोष है, उसको ना छोड़ने के कारण। आज हम सब त्यौहार मनाए, कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि अपने अंदर जो बुराई है उसको जला दीजिए। तभी दीपावली का मतलब है। दिया जलाए, दीवा 1 घंटा में, आधा घंटे में बुझ गया, फिर अंधेरा छा गया। उसी प्रकार से हमारे अंदर में आज भी अंधेरा छाया हुआ है। मतलब क्या हुआ? बाहर का दीपक खूब जलाया, बाहर खूब रोशनी किया, लेकिन आज अंधेरा हमारे दिलों में है, हमारे अंतःकरण में है। तो मतलब क्या हुआ? बाहर दीपक 1000 जला लीजिए, जब तक अंदर में दीपक नहीं जलता है, ज्ञान का दीपक, भक्ति का दीपक, प्रेम का दीपक, तब बाहर का दीपक जलाने से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए उस पृथ्वी लक्ष्य को, उस जीवन लक्ष्य को समझें और समझ करके अपना ऐसा काम करें जिससे इस संसार सागर में हम रोज रोज जो गोता लगा रहे हैं, जो रोज रोज दुख भोग रहे हैं, उस दुख से छूटने का एक ही मकसद है, सुख की जो कामनाएं हैं, जो सुख पाने का जो हमें एक तड़फन है कि इस चीज़ों से, इस प्राणी पदार्थों से सुख मिल जाएगा, वो हमारी एक नासमझी है। इसी नासमझी को ही समझदारी में बदल देने से ही हमारे जीवन में जो कामयाबी है वो मिल सकती है। वह कामयाबी तभी सफल होगी जब अपने जीवन के लक्ष्य को समझेंगे और उसमें हम तदाकार होंगे। इसलिए संतों ने जो बात बताई है, संतों ने जो हमें मार्गदर्शन दिए हैं, यदि उस मार्ग पर हम चलेंगे नहीं तो केवल सुनने से, कहने से और जानकारी प्राप्त करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे खाण कहे मुख मीठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से ही जीवन का भी कल्याण नहीं होता है, उसी प्रकार से जैसे खाण खाण कहने से मुख मीठा नहीं होता है। इसलिए कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म किए पुरुषार्थ नहीं होता है। अब जब तक पुरुषार्थ नहीं होता है तब तक जीवन का फल नहीं मिल सकता है। इसलिए जीवन का फल चाहिए। तो जीवन का फल क्या है? आत्म शांति है, जीवन में सुख है। इसलिए उस परम शांति को, परम फल को प्राप्त करने के लिए साधन भजन की आवश्यकता है। और अपने अंदर जो भरा हुआ जो कलमश है, जो बुराइयां है, उसको छोड़ने की जरूरत है। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम, और इस पर हम सब प्रयास करने की जरूरत है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।